इस खबर को अपने उन सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की सोच रहे हैं अगले 2 से 3 के दिन के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा में पिछले कुछ दिनों से रोपवे प्रोजेक्ट, जो नया रोपवे बनने वाला है, उस प्रोजेक्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। और ऐसे में वहां के स्थानीय लोग, जिनमें शॉपकीपर्स मौजूद हैं और खच्चर सुविधा प्रदान करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग उसके अंदर आते हैं। वो सब लोग काफी दिनों से परेशान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज भी हैं। अब दरअसल ये मामला कुछ इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा गुस्सा चुके हैं लोग कि जिसकी वजह से लगातार उस इलाके में एक के बाद एक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लगातार बंद की कॉल्स आ रही हैं और आए हुए यात्रियों को यहाँ से वहां गुजरना पड़ रहा है या फिर यहाँ से वहां भटकना पड़ रहा है। ऐसे डोगरी च आखने होने की खज्जल होना पुआदा। अब देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं, तो वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस समय वैष्णो देवी कटरा आने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। पर उनकी ये जो इस बार सपना है कि वैष्णो देवी के बड़े आराम से दर्शन करने की, वो शायद अच्छे से पूरी ना हो पाए, क्योंकि उनको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब वो दिक्कतें इसलिए आ सकती हैं क्योंकि लगभग 72 घंटे बंद की कॉल दी गई है वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा। अब देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि ये 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि आए हुए यात्रियों में से कई ऐसे यात्री भी होते हैं कि जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, जो इतनी चढ़ाई नहीं कर सकते और जो गाड़ी में भी इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनके लिए इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए और उनकी आसानी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक कदम उठाया गया, जिसके तहत सीधा नीचे वाली साइड से ऊपर भवन तक एक रोपवे बनाया जाएगा। अब उसकी वजह से रास्ते में जितने भी लोगों की दुकानें खुली हुई हैं और बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें से खच्चर प्रोवाइड करने वाले जो यूनियंस हैं उनकी बात की जाए या फिर बाकी के वो सब शॉपकीपर्स और वेंडर्स हैं जिनका बिजनेस इसकी वजह से काफी तौर पर सफर कर सकता है, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि ये सवाल उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। और हो भी क्यों ना, जब भी किसी इंसान की रोजी रोटी की बात आती है तो इंसान परेशान जरूर हो जाता है। तो ऐसे में आज के दिन भी वहां पर काफी प्रोटेस्ट हुआ, काफी नाराजगी दिखी वहां पर। उसके बाद वहां पर जो वहां के समिति के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बताया कि उनकी तरफ से 72 घंटे का शटडाउन रहने वाला है, जिसके तहत पोनी ओनर्स कहते हैं कि गधे घोड़े और खच्चे प्रोवाइड करने वाले जो ओनर्स हैं, उनकी तरफ से 72 घंटे की कॉल दी गई है। वहां के जो शॉपकीपर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कॉल है और बाकी के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी तरफ से एक 72 घंटे की कॉल दी गई है, जो आज के दिन से शुरू हो चुकी है। तो अगले 2 दिन अगर आप वैष्णो देवी आने की सोच रहे हैं तो अभी के लिए फिलहाल उस प्लान को आप थोड़ा सा स्टे पर रखिए, थोड़ा सा रुक जाइए। हो सकता है कि बाद में ये इशू सॉर्ट आउट हो जाए, पर अभी के लिए फिलहाल अगर आप ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो आपकी यहाँ से वहां भटकने का इशू ना आपको देखने को मिले और आपको यहाँ से वहां भटकना ना पड़े, तो उसके लिए बेटर यही है कि आप 1-2 दिन के बाद यहाँ पर आने का प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अभी के लिए फिलहाल अगर आप उस प्लान को स्थगित करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी तरफ वहां के स्पोक्स पर्सन ने ये भी बताया, मैं समिति की बात कर रही हूँ, जो प्रोटेस्ट समिति है उन्होंने बताया है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से आज के दिन मुलाकात भी की थी, जिन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी से कंसल्ट अभी भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से देखा जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का अब क्या किया जाने वाला है। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि 13 किलोमीटर लंबी जो ट्रैकिंग है वो लोगों को ना करनी पड़े, उसी के लिए लोगों की ही सुविधा के लिए ये रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसके लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं और ये 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये ताराकोट मार्ग से लेकर सांझी छत तक जाने वाला है, यानी कि लोगों को जो इतना ज्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ता था, लोग थक जाते थे और कई बार कुछ बूढ़े लोग भी आए होते थे, एल्डरली लोग भी आए होते थे, उनको भी कई बार सांस से रिलेटेड दिक्कत होती थी, क्योंकि अक्सर इस तरह जब कोई प्लेन्स से पहाड़ियों पर आता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत जरूर होती है। तो ऐसे में उस प्रॉब्लम को घटाने के लिए, हांफने की प्रॉब्लम लोगों को ना हो और लोग सुखद तरीके से माता रानी के दर्शन कर सकें, उसके लिए 250 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया और एम किया जा रहा है। अब लोगों की तरफ से
और वहाँ के जो लोगों को तो सोचना है कि लोग सोच रहे हैं कि मतलब मैं ट्रैवलर्स की बात करूँ, उनको तो लग रहा है कि उनके लिए सुविधा है, पर वहाँ के जो लोग हैं, कटरा के जो लोग हैं जिनमें ये पोनी ओनर्स हैं और शॉपकीपर्स हैं और बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए एक परेशानी है। क्यों? क्योंकि ये उनके रोजी रोटी पर बात आ रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और खबर को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो वैष्णो देवी आने की सोच रहे हैं। उनसे कहिएगा कि अगले 2 दिन के लिए वो वैष्णो देवी की यात्रा फिलहाल के लिए आगे पोस्टपोन कर दें या फिर फिलहाल स्थगित कर दें। जनहित में जारी, देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।